नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के पाठ 3 का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। यहाँ पर प्रश्न 1 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है, शुभम भवतु इति कः वदति। शुभ हो ऐसा कौन कहता है? इसका उत्तर है आचार्य अर्थात शिक्षिका। अगला प्रश्न है, योगिता आचार्याम किम शिक्षयतु इति वदति। योगिता आचार्य को क्या सिखाने के लिए कहती है? तो इसका उत्तर है सूर्य नमस्कारम अर्थात सूर्य नमस्कार। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कारः कतीनाम आसनानाम समाहारः अस्ति। सूर्य नमस्कार कितने आसनों का समूह है? इसका उत्तर है द्वादशानाम अर्थात 12 आसनों का। अगला प्रश्न है, केषु सूर्य नमस्कारः श्रेष्ठः। किन में सूर्य नमस्कार सबसे उत्तम है? इसका उत्तर है योगासनेषु अर्थात योगासनों में। अगला प्रश्न, सूर्य नमस्कारेण जनाः कीदृशं शरीरं प्राप्नुवन्ति। सूर्य नमस्कार के द्वारा लोग कैसा शरीर प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर है स्वस्थम अर्थात स्वस्थ। इसके बाद प्रश्न 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सर्वे छात्राः आचार्यां किम पृच्छन्ति। सभी छात्र शिक्षिका से क्या पूछते हैं? उत्तर है सर्वे छात्राः आचार्यां पृच्छन्ति। किम अद्य भवान अस्मान् योगासनं शिक्षति। सभी छात्र शिक्षिका से पूछते हैं, क्या आज आप हमें योगासन सिखाओगी? इसके बाद अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कारः इत्येन कः आशयः। सूर्य नमस्कार से क्या अर्थ है? उत्तर है सूर्य नमस्कारः इत्येन आशयः सूर्याय नमस्कार रूपम योगासन क्रमः अस्ति। सूर्य नमस्कार का अर्थ सूर्य के लिए नमस्कार के रूप में योगासनों का क्रम है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आचार्य कम श्लोकम पाठयति। आचार्य किस श्लोक को पढ़ाती है? उत्तर है आचार्य आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने इत्येतं श्लोकम पाठयति। तो आचार्य आदित्यस्य नमस्कार जो सूर्य को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, इस श्लोक को पढ़ाती है। यहाँ पर आप इस श्लोक को पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कारस्य प्रथमः मंत्रः कः। सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र क्या है? उत्तर है सूर्य नमस्कारस्य प्रथमः मंत्रः ओम मित्राय नमः अस्ति। सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र ओम मित्राय नमः है। अगला प्रश्न, सूर्य नमस्कारेण कीदृशं बलं वर्धते। सूर्य नमस्कार से कैसा बल बढ़ता है? उत्तर है सूर्य नमस्कारेण शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धते। सूर्य नमस्कार से शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक बल बढ़ता है। प्रश्न 3 है, पाठात् समुचितं पदं चित्वा अधः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पाठ से उचित पद को चुनकर नीचे रिक्त स्थानों को पूरा करें। यहाँ पर पहला वाक्य है, प्रत्येकस्मात् डैश पूर्वम एकः मंत्रः भवति। तो यहाँ पर आएगा सूर्य नमस्कारात्। प्रत्येक सूर्य नमस्कार से पहले एक मंत्र होता है। इसके बाद है, वयम प्रतिदिनम डैश करवाम। यहाँ पर आएगा सूर्य नमस्कारम। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसके बाद है, स्वस्थम डैश च प्राप्नवाम। यहाँ पर आएगा स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनः। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन को प्राप्त करें। इसके बाद है, एकेन डैश सूर्य नमस्कारस्य बहूनि प्रयोजनानि वदामि।
यहाँ पर आएगा श्लोकीन। एक श्लोक के द्वारा सूर्य नमस्कार के बहुत से लाभ बताती हूँ। इसके बाद है आदित्यस्य डैश ये कुर्वन्ति दिने दिने, तो यहाँ पर आएगा नमस्कारान, जो सूर्य को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं। इसके बाद है अधोलिखितानि शब्द रूपाणी पठन्तु अवगच्छन्तु च, नीचे लिखे गए शब्द रूपों को पढ़ें और जानें। यहाँ पर कुछ शब्दों के चतुर्थी विभक्ति के रूप दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है चतुर्थी विभक्ति रूपाणी, चतुर्थी विभक्ति के रूप। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ है संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह होता है को या के लिए। संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है को अथवा के लिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है लिंगम। इसके बाद यहाँ पर है शब्दः, यहाँ है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले है अकारांत पुल्लिंगम। अकारांत पुल्लिंग शब्द अर्थात ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनका अंत अ के साथ हो रहा है। पहला शब्द दिया है छात्र, तो छात्र का चतुर्थी विभक्ति में एक वचन रूप होगा छात्राएं। इसका अर्थ है छात्र को या छात्र के लिए। द्विवचन रूप होगा छात्राभ्याम, इसका अर्थ है दो छात्रों के लिए या दो छात्रों को। बहुवचन रूप होगा छात्रेभ्यः, इसका अर्थ है अनेक छात्रों को या अनेक छात्रों के लिए। इसी तरह से अगला शब्द है नायक। इसके रूप बनेंगे नायकाय, नायकाभ्याम, नायकेभ्यः। इसी प्रकार से आदित्य शब्द है आदित्याय, आदित्याभ्याम, आदित्येभ्यः। इसके बाद है आकारांत स्त्रीलिंगम। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द अर्थात ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनका अंत आ के साथ होता है। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है आचार्य, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसका अंत में आ रहा है, तो इसका चतुर्थी विभक्ति रूप में एक वचन होगा आचार्यायै, द्विवचन आचार्याभ्याम और बहुवचन आचार्याभ्यः। इसी तरह से योगिता शब्द योगितायै, योगिताभ्याम, योगिताभ्यः। इसके बाद है बालिका, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। इसके बाद है ईकारांत स्त्रीलिंगम। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द अर्थात ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में बड़ी ई आ रहा है। जैसे शब्द है शालिनी, इसका चतुर्थी विभक्ति रूप होगा शालिन्यै, शालिनीभ्याम, शालिनीभ्यः। इसके बाद नदी शब्द नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। भगिनी शब्द भगिन्यै, भगिनीभ्याम, भगिनीभ्यः। इसके बाद है अकारांत नपुंसकलिंगम। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द ऐसे नपुंसकलिंग शब्द जिनका अंत अ के साथ हो रहा है। पहला शब्द है आसन, इसके रूप बनेंगे आसनाय, आसनाभ्याम, आसनेभ्यः। भोजन, भोजनाय, भोजनाभ्याम, भोजनेभ्यः। फल, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। इसके बाद है अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह जाने। नमः शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति ही भवति। नमः शब्द के योग में अर्थात नमः शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात नमः शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे भास्कराय नमः, यहाँ पर नमः शब्द है तो भास्कर के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा भास्कराय, भास्कराय नमः। अब यहाँ पर प्रश्न 4 है, पाठे विद्यमानानां नमः युक्त शब्दानां संग्रहं कृत्वा लिखन्तु। पाठ में विद्यमान नमः से युक्त शब्दों का संग्रह करके लिखें। यथा जैसे मित्राय नमः, अर्थात पाठ से ऐसे शब्दों को लिखना है जिनके साथ नमः शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये शब्द हैं रविये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचये नमः। इसके बाद है आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। इसके बाद प्रश्न 5 है, उदाहरणानुसारम कोष्ठकात् पदानि स्वीकृत्य वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण के अनुसार
कोष्ठक से पदों को लेकर वाक्यों की रचना करें। यथा जैसे यहाँ पर पहला पद है अग्नि। अग्नि के साथ यहाँ पर वाक्य बनाया है अगन्ये नमः। आपको पता है नमः के साथ चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर शब्द है आचार्य। आचार्य स्त्रीलिंग शब्द है। इसका चतुर्थी भक्ति में एक वचन रूप होगा आचार्याय। इसके बाद हम लिखेंगे नमः, आचार्याय नमः। इसके बाद है त्रिवर्ण ध्वजः। ये हो जाएगा त्रिवर्ण ध्वजाय नमः। इसके बाद जनक शब्द, यहाँ पर हो जाएगा जनकाय नमः। वृक्ष के साथ हो जाएगा वृक्षाय नमः। इसके बाद है देवी शब्द, देव्यै नमः। इसके बाद है भगिनी, भगिन्या नमः। इसके बाद है मातामही, तो यहाँ पर आ जाएगा माता मह्यै नमः। इसके बाद जननी शब्द है, तो ये हो जाएगा जनन्य नमः। इसके बाद पृथ्वी शब्द है, तो पृथ्व्यः नमः। नदी शब्द, यहाँ पर हो जाएगा ये नद्यै नमः। इसके बाद है अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह जाने। दानार्थे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः भवति। दानार्थे दा धातु तथा च यच धातु योगे दा धातु तथा यच धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा जैसे शिक्षकः छात्राय पुस्तकम ददाति। शिक्षक छात्र को या छात्र के लिए पुस्तक देता है। शिक्षकः छात्राय पुस्तकम यच्छति। यच का अर्थ भी देना ही होता है, तो शिक्षक छात्र को या छात्र के लिए पुस्तक देता है। इसके बाद प्रश्न 6 है कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां चतुर्थी विभक्तेः रूपाणि प्रयुज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु। कोष्ठक में विद्यमान शब्दों के चतुर्थी विभक्ति रूपों का प्रयोग करके वाक्य को फिर से लिखें। यथा जैसे सैनिकः जीवनम प्रयच्छति। यहाँ पर कोष्ठक में अर्थात ब्रैकेट में देश शब्द लिखा है। देश के साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य को फिर से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सैनिकः देशाय जीवनम प्रयच्छति। इसी तरह से अगला वाक्य है माता वस्त्रम ददाति। कोष्ठक में शब्द दिया है याचक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माता याचकाय वस्त्रम ददाति। इसके बाद है पुत्रः औषधम ददाति। यहाँ पर शब्द है पितामही। इसके चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा पुत्रः पितामह्यै औषधम ददाति। अहम उपायनम ददामि। यहाँ पर शब्द है भगिनी, तो ये हो जाएगा अहम भगिन्यै उपायनम ददामि। पिता वेतनम ददाति। यहाँ पर शब्द है सेविका, तो ये हो जाएगा पिता सेविकायै वेतनम ददाति। त्वम पुष्पम ददासि। शब्द है यहाँ पर मित्र, तो ये होगा त्वम मित्राय पुष्पम ददासि। इसके बाद है देवः आशीर्वादम ददाति। यहाँ पर शब्द है भक्त, ये होगा देवः भक्ताय आशीर्वादम ददाति। आरक्षकः दंडम ददाति। यहाँ पर चोर शब्द दिया है, आरक्षकः चोराय दंडम ददाति। इसके बाद प्रश्न 7 है उदाहरणानुसारम माता कस्मै कस्यै धनम ददाति इति कोष्ठके विद्यमानानि पदानि उपयुज्य लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार माता किसको धन देती है, यह कोष्ठक में लिखे गए पदों का प्रयोग करके लिखें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है माता शब्द और यहाँ पर कोष्ठक में यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर है ददाति। आपको पता है दा धातु के साथ चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इन सभी शब्दों के साथ हम चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य है माता, यहाँ पर पुत्री है शब्द है, तो पुत्री का चतुर्थी भक्ति रूप होगा पुत्रै। माता पुत्र्यै धनम ददाति। इसके बाद शब्द है पुत्रः, इसके लिए वाक्य बनेगा माता पुत्राय धनम ददाति। इसके बाद अगला शब्द है पाचिका, इसके लिए वाक्य बनेगा माता पाचिकायै धनम ददाति। अगला शब्द है आपने कहा, माता आपनेकाय धनम ददाति। अगला शब्द है याचकः, माता याचकाय धनम ददाति। अगला शब्द है पितामही, ये होगा माता पितामह्यै धनम ददाति। इसके बाद है प्रश्न 8 उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु।
उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करें। यथा जैसे यहाँ पर शब्द है गणेश, यहाँ पर लिखा है गणेशाय, गणेशाभ्याम, गणेशेभ्य। तो यहाँ पर गणेश शब्द का चतुर्थी विभक्ति रूप दिया गया है। इसके बाद शब्द है भक्त, एक वचन रूप लिखा है भक्ताय, द्विवचन हो जाएगा भक्ताभ्याम और बहुवचन है भक्तेभ्य। इसके बाद शब्द है सेविका, एक वचन रूप होगा सेविकायै, द्विवचन में है सेविकाभ्याम और बहुवचन होगा सेविकाभ्यः। इसके बाद शब्द है अनुजा, एक वचन में है अनुजायै, द्विवचन रूप होगा अनुजाभ्याम, बहुवचन में अनुजेभ्यः। इसके बाद शब्द है गृहिणी, एक वचन रूप होगा गृहिण्यै, द्विवचन गृहिणीभ्याम, बहुवचन गृहिणीभ्यः। इसके बाद शब्द है कुमारी, एक वचन रूप है कुमार्यै, द्विवचन रूप कुमारीभ्याम और बहुवचन होगा कुमारीभ्यः। इसके बाद शब्द है वन, यहाँ पर एक वचन रूप है वनाय, द्विवचन में होगा वनाभ्याम और बहुवचन वनेभ्यः। इसके बाद शब्द है मित्र, एक वचन रूप है मित्राय, द्विवचन मित्राभ्याम और बहुवचन है मित्रेभ्यः। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 3 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।